हाय एवरीवन, यश शर्मा हियर। और आंखों में फ्लू होने के कारण आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और ना ही करवाया है, और मार्केट इस लायक था भी नहीं कि कोई ट्रेड करवाया जाए। चलिए बकवास बंद करते हुए डायरेक्ट वीकली एनालिसिस करते हैं, और मंडे को क्या सरप्राइजेस आपके लिए रेडी हैं उन पे सीधी सीधी एक चर्चा कर लेते हैं, और क्या आगे का मार्केट का व्यू रहेगा। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज मेरे को यहाँ पे जो नजर आती है वो क्या नजर आती है कि ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है, जो आपको भी आती होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज जो कि इसमें थोड़ी खास इसको बनाती है वो ये है लोज, जो कि बोथ आर सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट बट बोथ आर सिमिलर, ठीक है। इसका लो है अपना 19,562.95, और इसका लो है 19,563.10, ठीक है। दीज आर सिमिलर लोज, ठीक है। अब फ्रेश शॉर्ट की तैयारी या फ्रेश कचरा जो भी बगदा आपको होगा या मार्केट फॉल करेगा, वो इसी लेवल के नीचे करेगा। जब तक ये लेवल के नीचे 5 मिनट 15 मिनट ट्रेड ना करे, आपको शॉर्ट नहीं जाना है। दीज आर द बाइंग द डीप एरियाज, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मार्केट यहाँ से बुल रन दिखाएगी, मार्केट बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिखाएगी, लेकिन जब तक इसके अंदर है, यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम पेंडिंग है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आरएसआई ओवरसोल्ड है, मेरे को भी दिख रहा है, बट वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चीज समझ आती है कि भैया लोज लगे हैं, बट नीचे से थोड़ी रिकवरी जो आपको इसमें दिखी, थोड़ी क्या थोड़ी से ज्यादा, मोर देन 60% से ज्यादा की ये रिकवरी है। यहाँ पे बुल्स ने अटैक किया है, आप मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी कैंडल का जितना भी ये कैंडल बड़ी थी 131 पॉइंट की थी, उसमें से इन लोग बुल्स की जो पावर स्ट्रेंथ यहाँ पे है रिकवरी की, वो लगभग यहाँ तक की है। 80 पॉइंट के आसपास लगभग बुल्स ने उठाया है मार्केट को, ठीक है, निफ्टी को। तो अब मुझे जो लगता है वो यहाँ पे मार्केट जो करेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। यहाँ तक जाएगा इस कैंडल के हाफ तक, यानी कि 800 तक निफ्टी में एक बार आपको अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है। उसके बाद ये अगर गिरना चाहे तो फॉलो थ्रू दे सकता है इसका, नहीं गिरना चाहे तो ये रैली अपसाइड में थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है। बट बिफोर दैट मैं इस कैंडल के हाफ तक मार्केट को आता हुआ देखता हूँ, 800 तक मिनिमम मान के चलो। और इस कैंडल को अगर मैं पूरा मेजर, मतलब ये एक दिन की कैंडल है, इसको पूरा मेजर कर लेते हैं तो ये 260 पॉइंट की कैंडल है, और मेरे को जो लगता है वो 19,800 के आसपास तक एक बार मार्केट जाती हुई दिखती है, ठीक है। तो फिर 19,800 पे हम सोचेंगे मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो रही, नीचे क्लोज हो रही, जैसा हो रही उसके हिसाब से हम आगे का व्यू बनाएंगे। बट मेरे को एक बार निफ्टी में थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अपसाइड का मोमेंटम जो पेंडिंग है वो दिखता है, ठीक है। अब इंट्राडे वाइज में बात कर लेता हूँ कि इंट्राडे में आप क्या कर सकते हैं। देखो भाई, इंट्राडे में बिल्कुल व्यू सिंपल है। इंट्राडे में ये लेवल्स अब जो हैं, मतलब ये जो 2 दिन से सेल ऑफ आ रहा है, ये बगैर काम से आ रहा है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये जो कल का और आज का मिला के ये जो सेल ऑफ आया है ये कल का यहाँ तक, ये आज का यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज सिमिलर हुई आज के दिन में, यहाँ तक में कोई भी एक बार भी बाउंस नहीं मार्केट में, जो भी साढ़े से बाउंसेस थे वो भी सोल्ड आउट हो गए, और वो भी आखिरी आखिरी में आए। तो इवेंचुअली बाउंसेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माल काटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये बात सही है कि एफआई सब बड़े टॉप पे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर को मामू बनाने वाले हैं। देखो, रिटेलर बेचारा यहाँ पे फुल बेयरिश है, उसको समझ आ गया अरे भाई साहब टॉप लग गया, अब तो फाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये बाउंस लेगा, ठीक है। ये बाउंस के बाद जो फॉल आएगा वो रियल आएगा, उसमें आएगा ओरिजिनल मजा, ठीक है। इस बाउंस में मत जाना चंगेज बनने, लूट लेगा, वास्तव में लूट लेगा, ठीक है। इसका जो प्राइस एक्शन है ये उतरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये गिरावट वाली मार्केट का नहीं है कि पहले से खुलते से ही शॉर्ट हो जाए और गिरता रहे। ये बिहेवियर ही नहीं है मार्केट का, सीधी लाइन में कोई काम नहीं होता, गिरावट भी सीधी लाइन में नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे जो लगता है एक बार मार्केट को ये जो बाउंस लेना है वो ये ट्रेंड लाइन का लेगा, ठीक है। आप भी समझो इस बात को, आप भी सीखो। ये देखो, समझ आ रहा है क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो ये चैनल के हाफ है, अभी रफली ड्रॉ करा है, कोई आके प्लीज ज्ञान मत देना कि यार देखो चैनल बनाना नहीं आया, रफली कह रहा। तो यहाँ पे एक चीज समझ आती है कि भैया मार्केट जो है इस टॉप तक एक बार आ सकती है, ये बात अब आप समझ लो। और ये टॉप का अगर मैं यहाँ से आपको आइडिया दूं, ये टॉप कितना है सर, तो ये टॉप आता है लगभग 19,800 के आसपास। देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, इसके ऊपर भी जा सकती है, क्लोज भी कर सकती है, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक प्राइस एक्शन वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक प्राइस एक्शन वाइज यहाँ तक मामला आ सकता है, और हुआ तो ट्रैप करने के लिए ये गैप तक भरने को जा सकता है। ये जो गैप बची ना, इसको भरने की भी कोशिश कर सकता है आपको फेक आउट दिखा के, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अपसाइड का मोमेंटम है तो शॉर्ट ना करें। बुल्स के लिए अच्छी खबर है जिनके पास सीई है कि मार्केट एक बार बाउंस जरूर लेगा। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, अभी इसमें लेवल्स भी दे दूंगा आपको, चिंता मत करो निफ्टी के। देखो, बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं वीकली टाइम फ्रेम पे चल के, ठीक है,
वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चीज जो समझ आती है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनाया है, ठीक है। अब ये जो इनसाइड कैंडल है ये ऊपर से भी छोटा सा है और इसके हाफ पे रुका हुआ है, मतलब इस बुलिश कैंडल के हाफ पे रुका हुआ है, थोड़े से हाफ पे, ठीक है। तो इसमें ये समझ आता है कि ये जो मार्केट यहाँ से पिछले हफ्ते में रन की, ठीक है, पिछले हफ्ते जो चढ़ी, ये जो चढ़ी, इसका हाफ रिट्रेसमेंट कर दिया, ठीक। अब ये चाहे तो नया हाई लगा सकती है। तो यही सब चीजें इसमें मार्केट में है। और अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम खोल के दिखा दूं आपको, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज आपको समझ आएगी कि हम भी अभी हम मूविंग एवरेजेस के आसपास हैं। यहाँ पे आए थे बाउंस, अभी आ गए हैं ये बाय द डीप का एरिया, एक बाउंस एक हाई और लग सकता है। तो ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। डायरेक्ट अंधे बन के शॉर्ट नहीं मारना है मार्केट को। अब मैं आपको सर इंट्राडे का व्यू दिखा देता हूँ मार्केट का। देखो मालिक, यहाँ पे आपको जो कल जो दिखा है ये एक सेल ऑफ दिखा। इस पूरे सेल ऑफ में 2 दिन के बाद जाके कल का और आज का एंड मिला के ये फाइनल बाउंस आया मार्केट में इस जगह पे, ठीक है। तो ये बाउंस ये श्योरिटी देता है, या इस बाउंस में हमें ये समझ आता है कि ये जो डेड कैट बाउंस आया है ये सस्टेनेबल हो सकता है। एटलीस्ट वंस ये एक बार रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ऊपर ले जा सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, उसके पीछे के क्या रीजन है, आओ समझते हैं ढंग से। देखो अभी कुछ इतना जूम आउट किया तो आपको कुछ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक। यहाँ चलते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठा लेते हैं। चलो उठा ली भाई, उठा ली, ये चिपका दी। अब आप बताओ क्या ये शॉर्ट करने का एरिया है? नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या सपोर्ट एरिया, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ कुछ नहीं किया है भाई। अगर ये सेलिंग तेजी वाली होती है ओरिजिनल, तो ये बहुत तेजी से होती है। ये पहला बाउंस आया, डीप आया, बाय हो गया। ये दूसरा डीप आया, ये अगेन बाउंस होगा और यहाँ से एक नया हाई लगेगा जिसमें 46 500 600 के लेवल अगर दिखाने हैं तो दिखा देगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने कह दिया तो 100% होगा, लेकिन मार्केट के पास सपोर्ट्स हैं, मार्केट के पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मार्केट के पास मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। तो एक बार के लिए यहाँ से मार्केट बाउंस लेगा एंड अगेन ये ऊपर को निकलेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो आप शॉर्ट मारो, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस लेगा, क्योंकि हमारे पास रीजंस हैं, ठीक है। और मुझे जो लगता है वो मार्केट एक बार के लिए इन लेवल्स को वापस से छूने आएगा। ये लेवल्स हैं 45 46 हजार के, 46 हजार और 46 200 के, 46 200 तक के लेवल्स को मार्केट एक बार के लिए छूने को आ सकती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिटेलर को ट्रैप करे तो करे, इसके ऊपर जाना चाहे तो जाए, बट बिफोर दैट, बिफोर सेल ऑफ मार्केट एक बाउंस लेगा। हुआ तो गैप अप से चले आएगा, और हुआ तो ये आपको ऐसा ही, मतलब खुलने के बाद फ्लैट खुले नीचे जाए, आपको ट्रैप करे और इवेंचुअली ऊपर निकल जाए। अभी यहाँ पे मैं डाउ जोन्स का चार्ट लगा के बैठा हूँ, 150 पॉइंट ऊपर है। खैर मैं इसको अड़े सड़े को देखता भी नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मार्केट पे, मेरी नज़र में तो। जब तक मेरे को अपना इंडियन मार्केट बिहेव नहीं करता, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन सबसे ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मैं इंट्राडे के लेवल्स दिखा देता हूँ कि करना क्या है। देखो सर, ये जो एरिया है, अब आप गांठ बांध लो कि ये जो एरिया है ये फुल बाय ऑन डिप्स का एरिया है, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल 15 मिनट का 5 मिनट का रेड क्लोज ना हो। 19 530 से 560, दीज आर बाइंग एरियाज। डोंट शॉर्ट हियर निफ्टी। इफ यू ट्राई टू शॉर्ट हियर तो आप समझ लो कि मतलब आपका पैसा ही वाइप अप हो जाएगा, ठीक है, जो मेरे को समझ आता है। और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे बाय से चलेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक। अगर आपको फ्रेश बाय निफ्टी पे इंट्राडे में करना है तो वो रहेगा लेवल 19650 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 19750 निफ्टी, ठीक है। सीधी सी बात है, 19750 और 19750 के बाद सर एक बार और आप 19800 830 50 हाथ तक भी आप आ सकते हैं। अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी की बात करूं, शॉर्ट का मेरा फिलहाल अभी कोई व्यू नहीं है, शॉर्ट का लिए मैं अलग से बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक अगर फ्लैट ओपनिंग में आपको 45 670 के 45 560 के ऊपर मिल जाता है या 530 के ऊपर, बाय का बटन दबाएं, और जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 45 750, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 45 930 और फाइनल टारगेट जो रहेगा थर्ड विच इज 46,050। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 46 200 और 500 जो भी मैंने बकवास की है वो सब लेवल्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा व्यू यही है मार्केट पे। मेरे पास हजारों तरीके हैं, मतलब हजारों चीज हैं जिनसे मेरे को समझ आता है, या मेरे को हजारों चीजों से कंफर्मेशन है कि भैया क्यों मार्केट अभी फिलहाल यहाँ फॉल नहीं देगा, ठीक है। ये देखो भाई साहब, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही मजबूत ट्रेंड लाइन है, आप इसको अड़ी सड़ी ना समझें। इसमें मूविंग एवरेजेस का भी अच्छा खासा सपोर्ट है, अच्छा खासा दारमदार है, ठीक है। ये देखो, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये कैंड लगा के दिखा दी, ठीक। अब आप खुद समझो, इट इज
इट इज जस्ट नथिंग, इट इज जस्ट ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, ठीक है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, ठीक, कुछ नया नहीं हुआ है, मार्केट ने ट्रैप किया है, ये ऐसा बाय द डिप बना, ये आया बाय द डिप बना, ठीक है। अगर मार्केट को नया हाई लगाना है तो वह हाई जो लगेगा वो यहाँ तक लगना चाहिए, 45 400 500 के आसपास, और मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा ले तो एकदम डॉट मत गिनने बैठ जाना, ठीक है। और ESG का ये अपना मतलब मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी जरूरी अपडेट्स आपको दे देता हूँ। तो अगर आपको फ्री में चाहिए तो ले लो, और नहीं चाहिए तो फिर मजे करो, जो भी आप लॉस वगैरह कर रहे हो अभी, और प्रॉफिट में हो तो वेल एंड गुड है। देखो हम ये ऐसी चीजें पकड़ते हैं जहाँ पे ऑप्शन डबल टिबल होते हैं। ये सारे ब्रेकआउट्स को मैं हमेशा कैप्चर करता हूँ, इवन अपने हर एक क्लाइंट को करवाता भी हूँ, और यही मेरा तरीका है ट्रेड करने का, और मैं हर एक चीज को ध्यान में रखता हूँ, बट फेक चीजों पे मैं नहीं जाता। कल मार्केट में कोई बाउंस बैक नहीं था, दैट्स वाई हमने शॉर्ट नहीं किया, और शॉर्ट कोई ने भी नहीं किया होगा, इवन समझदार लोगों ने तो नहीं किया होगा, बाकी का पता नहीं, ठीक है। तो यही मेरा व्यू है, यही मेरा आउटलुक है। प्लीज डोंट शॉर्ट हेयर निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यस्टरडे के हिसाब से। जाहिर सी बात है, सब निकल रहे हैं, मेरे को भी समझ आता है, नादान में भी नहीं हो, बट थोड़ा सा आंकना नीचे, थोड़ी सी समझदारी रखें, पेशेंस रखें, देन शॉर्ट करें, ओके। एम जिसको भी दिख रहा है भाई, मेरे को भी दिख रहा है, और वो आगे कैसे कंप्लीट होता है वो मेरे को मालूम है, तो मेरे को कमेंट में मत बोलना यार एम दिख रहा है ना ये दिख रहा है, मेरे को मालूम है वो कंप्लीट होगा उस दिन बताऊंगा मैं, ठीक है। एम है, मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन ये एम में क्या कमी है वो तुम अभी नहीं समझोगे, या मैं समझाऊंगा अभी नहीं, अभी फिलहाल यहाँ पे वो एक अलग से कंटेंट बनाऊंगा, उस पर समझा दूंगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।